हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हो अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट करेंगे हम इस कार्बन और देयर कंपाउंड का चौथा लेक्चर। इसके पहले हम 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक, यदि नहीं देखे होंगे तो जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये क्या करता है, ये कार्बन और कंपाउंड का 4th लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड, कार्बन एलिमेंट के बारे में पढ़ चुके थे। और उसके जो यानी कंपाउंड है, यानी कार्बन और देयर कंपाउंड, कार्बन की सारी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। इसके कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन एटम किसके फॉर्म में पाया जाता है बाबू? किसके फॉर्म में? हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में। ठीक, हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सारी चीजें पढ़े हैं कि नहीं? एल्केन के लिए हम फार्मूला पढ़े हैं, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए, सारे के लिए हम पढ़े हैं फार्मूला और आईपीएसी नाम पढ़े हैं। यदि आपका किसी कंपाउंड का नाम अच्छे से नहीं याद है तो उसका आप क्या अप्लाई करिएगा? आईपीएसी नाम। कौन सा नाम? IUPAC। ठीक है, आईयूपीएसी नाम अप्लाई करिएगा, वो भी तुम्हारा 150%, 100% नहीं, 150% आपका एक्यूरेट सही होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कंबंशन यानी बर्निंग, जलाना समझते हैं? हाँ, जैसे जला दिए, किसी का दिल जला देना। दिल जला देना कहते हैं कि खुनवा खोल गया, किसी को कोई बोलता है खुनवा खोल गया। खुनवा खोलना मतलब जलाना होता है। कंबंशन ऐसा प्रोसेस जो क्या करता है? कार्बन कंपाउंड एयर गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कोई चीज हम कार्बन है उसे प्रेजेंस ऑफ एयर में हम जला रहे हैं तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा, हीट निकलेगा, लाइट निकलेगी। यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसें निकलती हैं। वाटर, जैसे आप कोई चीज जलेगा तो उस पर ऐसे हाथ करिएगा, नॉर्मली क्या हो जाता है, इस पे भाप बन जाता है कि नहीं, पानी की तरह हो जाता है कि नहीं, तो वाटर निकलेगा। हीट, जैसे कूड़ा तापते हैं गाँवों में, ऐसे आराम से कूड़ा कहकर धंधोल बार देते हैं, बड़ा बड़ा धंधोल। हाँ, सब लइकन में हौचोर। ठीक, तो हम क्या धंधोल बार देते हैं तो उससे क्या होता है? हीट बहुत ज़्यादा निकलती है। और लाइट, यदि कोई चीज़ जलाएंगे तो बहुत सारी क्या लाइट निकलती है, जैसे बल्ब जला रहे हैं, लाइट निकल रही है कि नहीं? हम दिख रहे हैं कि नहीं? करिए, हम अगर दिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, वो लाइट प्रोड्यूस होती है। उस प्रोसेस, यानी पूरे प्रोसेस को हम कंबंशन बोलते हैं। कंबंशन मतलब बर्निंग मतलब जलना। देखो करिए, मेथेन हम क्या लिए बाबू? एल्केन का एक कंपाउंड लिए, यानी कार्बन का एक कंपाउंड लिए, इसमें हाइड्रोजन और यानी कार्बन है, मेथेन पहला भाग को हम क्या बोलते थे? मेथेन बोलते हैं। मेथेन हमारा स्टार्ट हुआ और ऑक्सीजन के साथ उसे बर्न कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला। क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा क्या निकला? 2 भाग H2O, यानी पानी निकाल दिए हैं। अपने को केवल पानी निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है? हीट निकाल दिए और लाइट निकाल दिए। ठीक, यही सेम टू सेम प्रोसेस किसमें? जैसे बिल्डिंग करते हैं, हमारा बिल्डिंग फेंके लगवा। ठीक है, तो यहाँ से एसिटाइल ऑक्सी एसिटाइल एक्सिटिलीन होती है, जो बिल्डिंग के दौरान क्या जाती है, यही यूज करते हैं। वो कंबंशन से ही क्या होता है, वो भी जलाता है। क्या करता है, जब दो चीज होती है क्या करते हैं एक साथ, ऐसे क्या होते हैं, यहाँ से और यहाँ से अटैच करना हो तो यहाँ से दोनों अटैच करके हम क्या कर सकते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ कंबंशन से हम काम कर सकते हैं। सब यानी दूसरा हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन से किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कोई भी क्लोरीन के साथ तथा अदर फंक्शन के साथ, यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ हम यदि उसे रिएक्शन कराते हैं तो उसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। देखिए करिए, इसमें आपको मेथेन, ये मेथेन लिए, अब हम क्या लिखेंगे? क्लोरीन लिए। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या निकाल रहे हैं? Cl3Cl। अब इसका नाम आपको नहीं, सपोज मान लेते हैं क्लोरोमेथेन, हमको नहीं पता था, बताओ Cl के लिए क्लोरो, पहला मेथेन हो गया। ये हमारा एनेस्थीसिया, पहले जमाने में लोग होते थे तो यानी क्लोरोफ्लोर, यानी क्लोरो, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्लोरोफॉर्म। यह क्लोरोफॉर्म होता है जो लोकल, यानी क्या होता है? एनेस्थीसिया देता है। जैसे ऑपरेशन के दौरान यदि लोग यानी क्लोरोफॉर्म यदि किसी सुंघा देंगे तो बेहोश पड़ जाएगा। ठीक, तो उसका चीड़ फाड़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मगर क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब इसी को क्या करते हैं हम, पहले वो क्या करते हैं पूरा एनेस्थीसिया। अब तो क्या होता है, जिस यानी आर्गन, जैसे इस आर्गन की यहाँ पर हमें ऑपरेशन करना तो यहाँ से एनेस्थीसिया देंगे, ये पूरा पैरालाइज कर देंगे। और नॉर्मल शरीर यानी नॉर्मल रहेगी, पूरी बॉडी हमारी नॉर्मल रहेगी, केवल इतना दूर पैरालाइज होगा। अब इसका यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेथेन होगा क्लोरीन के साथ किया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में हम करा दिए। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है ना, तो उसी तरह से ये सनलाइट में करा दिए। हमारा क्या क्लोरोमेथेन लिखा ना प्लस Cl, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया। ठीक, अब एडिशन रिएक्शन, एडिशन मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, किसी चीज को जाकर जोड़ देना, एडिशन हो जाएगा। देखिए यहां से हम क्या कर रहे हैं? एडिशन, यानी हमारे एथीन था, किसका? ये वाला ग्रुप। अब यानी पूछेगा एथेन से, यानी एल्कीन से एल्केन में जाना है तो ये फार्मूला, एडिशन फार्मूला आप लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछेगा मेथ से मेथेन से एथेन बनाना, एथेन से मेथेन बनाना, तो हम देखो क्या लिया, एथेन से क्या किए हैं? विद द हेल्प ऑफ द एडिशन रिएक्शन, पे हम क्या हो गया? एथीन है,
ये एल्कीन वाला ग्रुप, एल्केन से एल्केन में जाना, यदि इसमें से इसमें जाना तो क्या करेंगे, ये वाला एडिशन रिएक्शन लगा देंगे। ठीक, एथीन हो गया, पर यानी क्या होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में, यानी एनआई कैटालिट और हीट दे के हम क्या होते हैं एथेन में कैटालिट समझते हैं। जैसे दो दोस्त हैं, सपोज ये आपका एक दोस्त है, बढ़िया बना देते हैं, ठीक है, ये आपका दोस्त एक है और एक दोस्त आपका ये दुश्मन है, ठीक है, और ये तीसरा आदमी यहाँ पर कोई खड़ा है, ठीक है, देखो टेढ़ा आदमी पहले लग रहा है। इन दोनों लोगों में क्या करता है, थोड़ा थोड़ा गाली गलौज हो रहा है कि हम तुम्हें मार देंगे, वहाँ निकलियो, हमारे गली में आएंगे तो हम गोली मार देंगे, ढेला मार देंगे, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारी साइकिलिया तोड़ देंगे, किताब छोड़ लेंगे, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो तीसरा का आ गया, किसी न किसी पर्सन को, चाहे इसे प्रमोट करेगा चाहे इसे प्रमोट करेगा कि वो क्या होता है, बहुत हरामी लड़का है, कल हमारा कॉपी चुरा लिया था, इसे बदला के नहीं कि ये उसका सपोज दुश्मन है, तो ये क्या करेगा, कैटलिट की तरह काम करेगा, ना कुछ करेगा, चुपचाप ऐसे खड़ा रहेगा, उसे कुछ होने वाला नहीं है, इसे चढ़ा देगा। इसको इतना मारो बाबू, इतना मारो कि इसका थोबड़ा टूट जाए, यानी थोबड़ा टूट जाए तो बताओ क्या होता है, ये चुपचाप खड़ा हुआ है, यानी कैटालिट का काम किया कि नहीं। तो उसी तरह से एनआई है, कैटालिट का काम किया, जैसे ये यानी एनआई किसे हम क्या कहते हैं, एनआई मान लेते हैं, ठीक है, एनआई ये कैटालिट की तरह हमारा काम कर रहा है, यानी कैटालिट की तरह बिहेवियर कर रहा है, दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि उसे तुम्हें बल भर थूरना है, ठीक है। देखिए करिए, अब ये उत्तेजित हो गए, अभी एक्साइटेड हो गए, ठीक है, ये एक्साइटेड हो गए, आए इन्हें 10 तमाचा खींच खींच के मार दिए हैं, तो बताओ क्या होता है, ये हीट के फार्म में निकाल दिए, हमारा दूसरा प्रोडक्ट निकल गया, ये आदमी खत्म नहीं, कहीं भाग गए, क्योंकि ये दो लोग हो गए थे ना, ये चढ़ा रहा था इसे। तो बताओ उसी तरह से हमारा एनआई जो कैटालिट है इसी तरह से सेम टू सेम काम करता है, ठीक। ये हमारा था केमिकल प्रॉपर्टी का कंबंशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन। अब कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट कार्बन कंपाउंड के बारे में जैसे हमें पढ़ना पड़ेगा, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है और एथेनोइक एसिड है। एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेथिल एल्कोहल क्या होता है बताते रहिएगा, ये यार मज़े से पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। देखिए मेथिल एल्कोहल क्या होता है, जिसमें हमारा एक कार्बन होता है, मतलब पहला कार्बन मेथ, और एथ मतलब क्या होता है, दो कार्बन, यानी दो कार्बन रहे तो उसमें क्या होता है एथिल मेथ, यानी दो कार्बन तो मेथिल एल्कोहल, एक कार्बन तो हमारा मेथिल एल्कोहल, ठीक है। तो यानी दो चीज हमें पढ़ना है, पहला हमारा एथिल एल्कोहल है, ठीक है, क्या बाबू क्या है, एथिल एल्कोहल, ठीक। अब इसका फार्मूला लेगा C2H5OH, ये इसका फार्मूला है, ठीक, एथिल एल्कोहल का ये फार्मूला। अब इसकी सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक। ये इसका एथिल एल्कोहल का फार्मूला, यदि इसे नॉर्मली कोई बोले तो इसे एथेनॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, एथेनॉल, यानी एथेनॉल बोलते हैं। अब इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें और इसके देयर यूजेज पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक। हम फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला यदि एग्जाम में आ जाए एथिल एल्कोहल का प्रॉपर्टी लिखिए, तो एक बार पहले इसे देखो करिए, ये हमारा ये फार्मूला है, इसका ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। हमारे यहाँ से देखो करिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या होता है, कलरलेस होता है, लैला पिए हैं, पीना भी नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ था, वो कलरलेस होता है, ये हमारा कलरलेस होता है। ऑर्डर यानी क्या होता है, ऑर्डरलेस, यानी कहने का मतलब बर्निंग टेस्ट होता है, जैसे पियेंगे तो क्या होता है, जैसे मुर्गा मूवी में देखते हैं तो पीते हैं, कहते हैं ऐसे पकाते बोलते हैं ना, तो ये हमारा इसका टेस्ट जो वह होता है बर्निंग टेस्ट होता है। क्या होता है बाबू, बर्निंग टेस्ट, यानी मुंह आपका खराब हो जाएगा, पानी मिला के पीजिएगा तो नहीं होगा, वाटर साल्बुल होता है, ठीक। एथेनॉल वोलाटाइल होता है। अब इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये हमारा यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में बताते थे। ऐसा कोई चीज़ हम जिस टेम्परेचर पे उबल जाता है तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कोई चीज़ किस टेम्परेचर पे कितने डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या करता है, खुद को मेल्ट कर जाता है, वरना मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज़ को हम क्या करते हैं बाबू, जितने डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल कर जाएगा उसका वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए, ये हमारा सॉल्युबल इन क्या होता है बाबू, सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में ये सॉल्युबल होता है। यदि वाटर में सॉल्युबल हो तो क्या हो जाता है, जैसे कहते हैं पैक बनाओ, पैक बनाओ तो गिलास में आराम से रखते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा वो डालते हैं, आराम से कर, जैसे मूवी वूवी में देखिएगा इतना बड़ा होता है तो इतना सा भरते हैं, मगर देसी यहाँ पर नान मिले घर पे देखिएगा तो क्या होता है, बड़ा बड़ा गिलास है, लेकिन लोटा भर पियेंगे, ठीक। ये हमारा वाटर यानी सॉल्युबल इन वाटर, यदि सॉल्युबल वाटर नहीं होता तो इससे हमारा क्या हो जाता, पैक नहीं बन पाता, ठीक। दूसरा एथिल एल्कोहल, यदि यानी क्या होता है एथेनॉल में
हमारा एथेनॉल है, एथेनॉल में 5% क्या मिला दें, वाटर मिला दें। तो किसमें किसके लिए यूज कर सकते हैं, स्प्रिट। देखें जैसे सुई लगाए जाते हैं, स्प्रिट सुई लगाने जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, पहले ऐसे थोड़ा सा रुई लेता है, तो क्या करता है, ऐसे ढक्कन में ऐसे डाल के स्प्रिट, यानी जहाँ सुई लगाना रहता है पैसे ऐसे रख देता, थोड़ा सा साफ कर देता, वो स्प्रिट होता है। उसमें 5% यानी एथिल अल्कोहल है, उसमें 5% वाटर कंटेन करता है, तो उसे हम स्प्रिट बोलते हैं। ठीक, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। न्यूट्रल कंपाउंड मतलब ना तो एसिड है ना तो बेस है। यदि लिटमस पेपर की बात की जाए, यदि लिटमस पेपर पर इसे रखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट इन लिटमस पेपर। ये हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है बाबू, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। नो रिएक्शन ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कलरलेस होता है, बर्निंग टेस्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर दी है, साल्बुल हो गया एथिलॉल में। यदि एथिलॉल में 5% हम क्या मिला दें, वाटर मिला दें, तो बाबू हमारा क्या होता है, स्पिरिट के रूप में काम कर लेंगे। ठीक है, स्पिरिट ये हमारा न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। नो रिएक्शन ऑफ द लिटमस पेपर, लिटमस यानी पेपर पे कोई रिएक्शन नहीं करता। अब इसका यहाँ से हम केमिकल प्रॉपर्टी, ये हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टी, ये हमारा एक है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें बता देंगे। यदि इसे हम जलाएंगे, यदि तुम सैनिटाइजर लेना, एथिल अल्कोहल आपके घर में नहीं होता, सैनिटाइजर लीजिएगा, तो उसे आप जलाइएगा तो क्या उसका जो फ्लेम निकलेगा देखेंगे विजिबल नहीं रहेगा, हमें दिखेगा ही नहीं वो क्या करता है, वो जल रहा है या नहीं, मगर उसके ऊपर ऐसे हीट रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो क्या हमारा हाथ जल जाएगा, ये हमारा इनफ्लेमेबल होता है। ठीक, अब यदि मगर आग देखो, आग बहुत तेजी से पकड़ता है। यदि तुम यहाँ पर क्या आग नॉर्मली जला रहे हो, तुम ये वो लेना, इस जो हमारा ये थियो के आइसोप्रोपाइल होता है, जो हमारे घर में सैनिटाइजर होता है, ऐसे तुम स्प्रे करना, बहुत तेज से आग हो जाएगा। यानी ये कैच करता है क्या बाबू, ये कैच कर देगा, कैच फायर इजली, ये हमारा क्या कर देगा, इजली यानी फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। और ये जब जलेगा तो स्ट्रांग बर्निंग होगी, यानी स्टार बर्निंग हुई, बहुत तेज से जलेगा, हमें पता नहीं चलेगा मगर ये बहुत तेज जलेगा। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है। एथिल अल्कोहल लिख देते हैं, एथिल अल्कोहल। अब प्लस O2 के साथ यदि रिएक्ट कराएंगे, यदि O2 के साथ हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा। अब यदि सपोज इसे हम जला रहे हैं, ठीक, इसे हम जला रहे हैं, तो हमारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। जो पहले रिएक्शन लिखे थे बाबू, 2 भाग कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, प्लस 3 भाग H2O निकलेगा, प्लस हीट निकलेगा, प्लस हमारा लाइट निकलेगा, प्लस वाटर निकलेगा। वाटर तो पहले निकाल दिए, अपने को क्या केवल पानी निकालना, पानी हम निकाल दिए। ठीक है, यहां से देखो कर दिया, ये बर्निंग वाली स्टाइल है। ठीक है, ये बर्निंग है, पहला स्टेप। यानी कोई पूछे, यानी प्रॉपर्टी बर्निंग, ये हमारा बर्निंग है। पहला केमिकल प्रॉपर्टी है, पहला हमारा बर्निंग, यानी हम जला रहे हैं, कंबंस कर रहे हैं। ठीक, अब ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है बाबू, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ेंगे 11 चैप्टर में। ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। पानी का निकाल देना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सिंपल से समझिए। एथिल अल्कोहल लिए हम एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन को एक्टिवेट रखेंगे, तभी हमारा ऑक्सीडेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो करिए, यानी क्या होता है KMnO4। अब यानी क्या होता है, यहाँ से हम क्या लेंगे, उसके बाद हम CH3, उसके बाद हम एक कैटालिट का काम थोड़ा सा लेंगे, उसमें हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम CH3 COOH होता है, प्लस ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, हमारा ऑक्सीजन के साथ यहाँ से H2O निकल जाता है, KMnO4, यानी KMnO4 ये हमारी इसकी यानी पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, जो क्या करता है, इसे ऑक्सीडाइज कराने में हेल्प करता है। ठीक, अब ये जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। सिरका खाएं हैं, ये हमारा होता है एसिटिक एसिड। यदि कहेगा एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से हमारा कोई रिएक्शन इन द नो, यानी यदि सोडियम मेटल के साथ क्रिया कराए, ये ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ठीक है, ये हमारा सोडियम मेटल, यदि ये हमारा सोडियम है बाबू, सोडियम मेटल के साथ कराएं तो C2H5OH, और प्लस क्या होता है, सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ से C2H5O, यहाँ से देखो कर दिया, AO हमारा यहाँ से हो गया। अब इसका हम क्या कर देंगे, 2 भाग कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से सोडियम निकल जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये सोडियम एथोनेट होता है। ठीक, अब इसका यूजेज बताएंगे हम, इसका कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, यानी यूजेज बताएंगे, उसके बाद ये हमारा पूरा एथिल अल्कोहल वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूजेज तो बहुत है यार एथिल अल्कोहल का,
ऐसे क्या होगा, आप गाँव में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा दारू पीता है पियक्कड़वा, तो उसे देख लीजिएगा, वो हमारा एक एग्जाम्पल है, वो भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ यूजेज लिखते हैं, किसका, एथिल एल्कोहल का यूजेज। कोई पूछे एथिल एल्कोहल का यूज कहाँ करते हैं, यूज, कोई चीज़ अच्छी होती है, कोई चीज़ भाई बुरी भी होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ द पेंट, पेंट देखे हैं, देखो करिया यहाँ से मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, पेंट का हम मैन्युफैक्चर जो करते हैं उसमें हम एथिल एल्कोहल डाल देते हैं, ठीक। कोई भी चीज़ यानी मेडिसिन होती है, यहाँ तक कि जो हम मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक है, कानपुर वाला इत्र करवार, ठीक है, परफ्यूम यूज करते हैं, वहाँ पर भी यूज करते हैं। और सॉप, जो हम यहाँ तक कि जो हम सॉप लगाते हैं, सॉप मतलब साबुन, सॉप मतलब दुकान में समझिएगा, ठीक है, दुकान पे तो मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, यह सॉप हो गया। अब यहाँ से एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे, सॉल्वेंट मतलब समझते हैं, जैसे यहाँ से हम बता देते हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट यानी जो कम हो, जैसे क्या होता है चीनी घोलते हैं तो चीनी हमारा कम होता है, अब बाल्टी में पानी क्या होता है, लोटा यदि बाल्टी में पानी क्या होता है, पानी हमारा वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है, यानी जो ज़्यादा रहे और घुलाने का हेल्प करे उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम रहे और घुल जाए उसे हम यानी कि सॉल्यूट करें, दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, समझे। ये एज ए सॉल्वेंट हमारा यानी वर्क करता है, सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक। हम फ्यूल ए कार, कहीं कहीं क्या होता है, फ्यूल ए कार में फ्यूल की तरह हम इसका यूज कर सकते हैं। पेट्रोल के साथ एथिल एल्कोहल मिला दीजिएगा तो हमारी क्या हो जाएगी, पॉल्यूशन हमारा कम से कम हो जाएगा, उससे सारी चीज़ें ये हो जाएगा, ठीक। यानी फ्यूल एज ए कार के रूप में करते हैं। कप सिरप कहते हैं, कोडी, बहुत सारे यानी दुकान पे जाएंगे, कुछ चीज़ें नार्कोटिक दवाइयाँ होती हैं वो तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ में हमारा क्या होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक, और कुछ लिए फ़ायदा भी होता है। इसका यूज कप सिरप के लिए हमारा क्या होता है, ये कप सिरप के लिए इसके यूज करते हैं। और क्या होता है, टिंचर आयोडीन, यहाँ से टिंचर आयोडीन, जब आपको चोट लग जाती है तो धोने के लिए, कहीं चोट लग जाता है हाइड्रोजन का यूज करते हैं कि नहीं, तो टिंचर आयोडीन का भी यूज कर सकते हैं, उसे क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, टिंचर आयोडीन हो गया, इसका यूज इतना सारा बता दिए, ठीक। और यहाँ से जो हम पीते हैं लैला वगैरह, लैला कोई आपको गाँव में पीता है तो बताइएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली बिहेवियर चेंज कर देता, अब आप एथिल एल्कोहल पी लिए तो नॉर्मली ऐसे बतुआए हैं, आराम से बड़ी बहुत सज्जन आदमी, अब पी के आएंगे कारे का कैले वे, हाँ गरियाने उरियाने लगते हैं, गरियाने लगते हैं, ऐसा जाता है कि उनके पास जैसे बहुत बड़ा यानी अंबानी परिवार के हैं, इतना ज़्यादा, और सुबह जब यानी नाश्ता उतर जाएगा यानी नशा जब उतर जाएगा, सुरती के लिए पैसा मांगेंगे, कहीं पर 2 रुपया दे दियो, 4 रुपया दे दियो, एथिल एल्कोहल बहुत बड़े, यानी क्या होता है इतना, कई लोग इतना ज़्यादा पीते हैं उनका घर परिवार सारा बिगड़ जाता है बाबू। यहाँ चलिए ऐड आता है कारों पे, टीवी में, बस पे, सारे जब देखिएगा, कृपया करके एल्कोहल मत पिए, यानी शराब पी के गाड़ी मत चलाइए। यदि शराब पी लेंगे बाबू, शराब पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें जो डिस्टेंस है हमें पता ही नहीं चलेगा कितने डिस्टेंस पे वो गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, हमारे ये माइंड क्या होगा थोड़ा सा ख़राब कर देगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके यूजेज हैं। अब इसकी हानियाँ भी कुछ है जो हम बता दिए हैं। यदि तार यानी कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सारे ऐसे लड़ा देंगे, ये कहेंगे पेपर में कल निकलेगा मर गए, क्या पिए थे बाबू, एथिल एल्कोहल पिए थे। यदि एथिल एल्कोहल आप पी के कहीं जाएंगे, चोट आपको लग जाएगी, तो नॉर्मल हम क्या होता है, डॉक्टर जल्दी दवा नहीं देते हैं जब तक आपका क्या होता था, जो शराब पिए हैं उसका नशा नहीं टूट जाता है, तब तक नहीं देते हैं, ठीक। अब कुछ चीज़ें यहाँ से हम एथिल एल्कोहल के बारे में कहते हैं। लैला नहीं लिखते हैं, बाइन लिखते हैं, ये बाइन हो गया। और हमारा क्या हो गया, विस्की हो गया, बियर हो गया, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। बाइन हमारा 35% एल्कोहल कंटेन करता है, 35% एल्कोहल करता है हमारा। विस्की 10 से 20% यूज करता है। और बियर जो नॉर्मली हम पीते हैं वो हमारा कितना 6 यानी 5 से 10% कंटेन करता है एथिल एल्कोहल। ये जो परसेंटेज बताएं हमारा क्या बाबू, एथिल एल्कोहल है, ठीक है, एथिल एल्कोहल। ये सारी चीज़ें एल्कोहल की तरफ में हो जाती है। कुछ चीज़ें फ़ायदा भी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, कुछ चीज़ें फ़ायदा होती हैं, कुछ नुकसान भी होता है, ठीक है, ठीक। यहाँ से फ़ायदा और नुकसान दोनों पढ़ लिए हैं। अब नुकसान तो आप जान ही रहे हैं, आपको तो बताना ही नहीं पड़ेगा, यानी लाभ है और हानि। कोई चीज़ यदि फ़ायदा है तो कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें नुकसान है। एथिल एल्कोहल का बेस्ट एग्जांपल अपने गाँव में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत, पढ़ाने के लिए नहीं आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली पी के आएंगे तो इससे बोलेंगे जैसे बहुत बड़ा राजा आदमी है, ठीक है। अब यहाँ से हम दूसरा पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड, जिसे हम क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। और नॉर्मली हम घर पे खाते हैं, गांव में सिरका बोलते हैं, ठीक है,
सिरका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से सिरका के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका हम यदि केमिकल फार्मूला की बात करें तो CH3COOH के फॉर्म में होता है। यदि कॉमनली से एसिडिक एसिड कहते हैं। यदि एथेनोइक एसिड आए तब भी सही है, एथेनोइक यानी एसिडिक एसिड आए तब भी सही है। हमें क्या करना है, हमें केवल पानी निकालना है। ठीक है, सब जगह से केमिकल हम रिएक्शन जब कराएंगे तो पानी ही पानी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी हम भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जो हम ऊपर से देख के बता देते हैं। हरामी लड़का है, खराब लड़का है, पियक्कड़ लड़का है, सब बता देते हैं कि नहीं, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। उसके अंदर का थोड़ी ना जान रहे हैं कि कैसा लड़का है। हाँ, जैसे शादी उदी जाते हैं, देख हुआ होती तो उसके अंदर का थोड़ी ना जान लेते हैं कि क्या वो किन्नर है कि क्या है। बढ़िया सच बच के आएगा, बदामी बाद में चलेगा, क्या होता है, एकदम गेव क्वालिटी का निकल गया। ठीक, अब यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी हमारा क्या होगा, कलरलेस होता है। क्या होता है बाबू? कलरलेस होता है। कलरलेस हो गया। और ऑडलेस मतलब सौर, यानी जैसे ऑडलेस, जैसे सौर, जैसे सिरका खाते हैं तो क्या होता है, बहुत वैसा टाइप में आता है। तो ये हमारा क्या होता है, सौर टेस्ट होता है। ठीक है, कोई कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं, सौर टेस्ट का होता है। ठीक, ये हमारा सौर TASTE टेस्ट, ये टेस्ट तो एग्जाम वाला हो गया, टेस्ट हो गया। ठीक, ये सौर टेस्ट का होता है। और बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमारा क्या होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो हमारा 118 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसकी यानी केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उधर जो पढ़ा है वो सब सही है। फंक्शनल ग्रुप, आइसोप्रोपेन, नाम सारी चीज़ें। केमिकल प्रॉपर्टी, यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं, यदि रिएक्शन विथ Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम यानी बाई मतलब H बीच में रहेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट है। ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? यदि CH3 नॉर्मली बात की जाए तो यहाँ से देखे करिए, CH3COOH प्लस Na2CO3 के साथ क्रिया कराया जाए, यानी इसके साथ यदि हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CH3COO सोडियम निकलेगा। यहाँ से सोडियम निकाल दिए, यहाँ से इतना कर दिए, तो इतना बचा है ना, इतना जो हमारा बचेगा तो हमारा क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस H2O निकाल देगा। ठीक है, इतना हम सारा चीज़ निकाल दिए। ये हमारा सोडियम एसीटेट है। क्या बाबू? ये हमारा सोडियम एसीटेट, ये हमारा सोडियम एसीटेट हो गया। ठीक, अब यहाँ यदि रिएक्शन कराएं किससे बाबू? एथिल एल्कोहल, यानी ये नॉर्मल हम क्या कर देंगे, CH3COOH अब प्लस T, यानी जो हम पढ़ें C2H5OH के साथ यदि क्रिया कराएं, यदि OH के साथ क्रिया कराएं तो ये इसके साथ ये जाएगा और H2O, पानी निकाल देना, बस काम हो जाएगा। ठीक है, यानी पानी निकाल देना, काम हो जाएगा। एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करा दिए तो हमारा CH3, ये सारी चीज़ें इसके साथ ये निकल जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है सिरके का, यानी यूज कहाँ पर, इसका हम सिरके का यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए करिए, ये जो इसके साथ आपको अटैच कर देना है, यहाँ से CH3COO और क्या होता है C2H5OH, C2H5, और देखो करिए एक H, यहाँ से H बचा है, यहाँ से O, यानी यहाँ से OH, यहाँ से H बना, प्लस H2O निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा एथिल एसीटेट हो गया। इसे हम क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट बोलेंगे। ये C2H5 है, C2H5 हम क्या लगता है, पानी निकाल दिए। ठीक है, अब इसका कुछ यूजेज पढ़ लेते हैं। एज ए सिरका, हम सिरका खाते हैं, सिरका के यूज में यूज करते हैं सिरका फॉर फूड प्रोडक्ट, ये फूड में हम यूज कर लेते हैं इसका। यहाँ से फूड में यूज कर लिए एसिड एसिटेट का। अब देखो करिए, जो हम टोमेटो सूस खाते हैं, सॉस खाते हैं ना, ये हमारा टोमेटो जूस जो होता है उससे बना सकते हैं। कोगुलेटिंग, यदि रबड़ हम फैक्ट्री खोले हैं तो क्या होता है, लैटेक्स को, रबर फ्रॉम लैटेक्स को हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेट कर सकते हैं, कोगुलेटेड कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे किसका, सोप यानी साबुन के बारे में, जो साबुन हम लगाते हैं नॉर्मली, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए करिए, जितना सुंदर उसमें जितना ज़्यादा ग्लिसरीन वगैरह मिलाया जाएगा उतना सुंदर वो साबुन होगा। ठीक है, जैसे नहिलू कौना साबुन से मली के, ठीक, उसी को यहाँ से पढ़ा जाएगा, साबुन से पूछा जाएगा कौन साबुन से नहिलू है। ठीक है, यहाँ से देखिए करिए सोप के बारे में, और यहाँ से डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, निरमा डिटर्जेंट।
ठीक। डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सबकी पसंद निरमा। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। चलिए, पहले जब अच्छा रहेगा तो इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात उसके बारे में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए करिए, सॉप बताइए क्या होता है। ये सोडियम स्ट्रेट होता है। अब यहाँ से फार्मूला लिखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला है। यहाँ से सोडियम AC, यहाँ से क्या होता है, सोडियम स्ट्रेट होता है, यानी स्ट्रेटेड। अब यानी सोडियम स्ट्रेटेड के बारे में लिखते हैं, स्ट्रेट। यहाँ से क्या होता है, स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट होता है। यदि कार्बन के यानी 17 हो गया, H35 हो गया, यानी 17-35, यानी 17-35 COO, यहाँ से सोडियम होता है, ठीक है। और एक उससे एक होता है सोडियम स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ से सोडियम परमिलेट होता है, सोडियम यहाँ से क्या होता है, पाल्मिटेट होता है। इसमें यदि बात की जाए तो 15, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से C15 H31 COO, यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो करिए, इसका ये छोटा सा फार्मूला। जैसे हम कपड़ा धोते हैं, नॉर्मली कपड़ा धोते हैं तो क्या करता है, यदि डस्ट पार्टिकल, कपड़ा धोते हैं नॉर्मल हम अपने शरीर पे मार लेते हैं, ठीक। आपकी ये हमारी क्या हो गई, स्किन में ये क्या होता है, ये धूल का कण है, ठीक है। ये धूल का कण, यदि स्ट्रक्चर पहले बता देते हैं, स्ट्रक्चर जैसे क्या होता है, ये लॉन्ग चैन होता है, किसका, यहाँ से ये साबुन का, ये हमारा लॉन्ग चैन होता है, ये लॉन्ग चैन होता है। इस पे निगेटिव चार्ज, ये सोडियम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से हमारा ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए क्या दिया, यहाँ पे धूल का कण है तो यहाँ से आएगा तो क्या करेगा, ये सोडियम यहाँ से उसे निकाल के बाहर ले जाएगा, ठीक है। यहाँ से इस साइड ले जाएगा और यहाँ से आएगा, यहाँ से सोडियम, यहाँ से सोडियम। अब देखिए करिए, इस पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव निगेटिव से उतर के यदि सिमिलर आदमी रहे तो क्या करें, दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यदि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे, देखो सोडियम एक दूसरे को पकड़ेंगे, बाहर निकाल देगा, मैल आराम से साफ हो जाएगा। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। डिटर्जेंट की बात की जाए, देखो इसकी ये प्रॉपर्टी हो, डिटर्जेंट की बात की जाए तो ये हमारा लॉन्ग चैन होता है, किसका, ये भी हमारा लॉन्ग चैन किसका होता है, एल्काइल हाइड्रो, क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन सल्फेट होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है। ये हमारा हाइड्रोजन सल्फेट होता है। लॉन्ग चैन ऑफ द एल्किल यानी एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होता है। अब इसमें कंपेयर किया कौन सबसे बेस्ट होता है, ये सबसे बेस्ट होता है, मगर इस ये क्या होता है, ये पॉल्यूटेंट होता है। ये यदि बात की जाए तो ये हमारा क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, ये हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये नुकसानदायक होता है। ये क्या होता है, ये जब यूज करते हैं कपड़ा वगैरह धोने में उसमें यूज करते हैं, ये नॉर्मली हम नहाने वगैरह यूज में करते हैं, ठीक। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये डिग्रेडेबल होता है। क्लीनिंग की बात करें तो डिटर्जेंट बहुत तेज क्लीन करता है। ये स्ट्रॉन्ग यानी हार्ड वाटर के लिए यूज होता है, यानी हार्ड वाटर के लिए यूज करते हैं। ये हमारा क्या होता है, सॉफ्ट वाटर, ये हम सॉफ्ट वाटर, बताओ खारे पानी से थोड़ी ना नहाएंगे, सॉफ्ट वाटर के लिए यूज होता है। यदि क्लीनिंग की बात की जाए तो ये लेस क्लीन करता है, ये लेस क्लीनिंग करता है। और ये हमारा स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग करता है, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग करता है। अब यहाँ से ये सारी चीज़ें, ये मगर क्या होता है, ये लेस पॉल्यूसेस होता है, यानी लेस पॉल्यूटेंट, ठीक। ये लेस पॉल्यूटेंट होता है, मगर ये क्या होता है, ये हाई पॉल्यूटेंट होता है। ये हमारा हाईली पॉल्यूटेड होता है, ये हमारा हाईली पॉल्यूटेड होता है, ठीक। ये हमारा पूरा कार्बन और देयर कंपाउंड का सारा चीज़ें थी, ठीक। ये उसका डिटर्जेंट था, सॉप था, सारी चीज़ें, एथिलीन कोलेथेनॉइक कोटे, सारी हम क्या चीज़ें आपको पढ़ा दिए, ठीक। इसके बाद हम फिजिक्स में इंटर करेंगे, चैप्टर करेंगे स्टार्ट। उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर केमिस्ट्री वाला सेकंड पे आते हैं। ये 2 चैप्टर इसमें और 2 से 3 चैप्टर हम बायो वाले पोर्शन में खत्म कर दिए। फिजिक्स वाले में इंटर करेंगे 2 से 3, इलेक्ट्रिसिटी भले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एक चैप्टर और लेंगे। हमारा क्या होता है, सेकंड टर्म वाला एग्जाम में पूरा खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे करके क्या होगा, जल्दी जल्दी सब खत्म कर दिया जाएगा, ठीक। आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।